नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। किसानों ने चुनाव की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मानव अधिकार आयोग की बैठक में पेंडिंग मामलों के हुए समझौते। कीटनाशक दवाई पीने से एक युवक की मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। और किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मुआवजे की लगाई गुहार। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नवल सिंह शक्कर कारखाने के किसान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यहां पर निर्वाचन हो इसकी गुहार लगाई है। हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद अब किसान भी यहां पर निर्वाचन कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होनी थी वह 9 तारीख से शुरू होना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसके विरोध में आज किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाया। किसानों का कहना है कि स्वर्गीय शिव कुमार सिंह ठाकुर ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जिस कारण आज किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों को 7 दिन में गन्ने की फसल की राशि मिल जाती है, जिससे फैक्ट्री के अच्छे से संचालन हो रहा है, जिस कारण किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। इस मौके पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, युवा नेता हर्षित ठाकुर, आदित्य वीर सिंह ठाकुर, देव सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। देखिए, ये शिव कुमार सिंह जी का बनाया हुआ मंदिर है शक्कर कारखाना। इसके अंदर कई सालों से प्रयास करे जा रहा है कि ये कारखाना किसी भी तरीके से चल ना पाए और किसानों को इसमें नुकसान हो जाए। ये एक लौता ऐसा कारखाना है जो किसानों को 7 दिन के अंदर उनका भुगतान कर देता है फसल का, और प्लस जो शक्कर है उसकी क्वालिटी भी 1 नंबर रहती है, तभी वो एक्सपोर्ट होती है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कारखाने को खत्म करना चाहते हैं, चलने नहीं देना चाहते हैं। इसके पहले वो चिल्ला रहे थे कि चुनाव हो, अब हम चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ने के मोड में आ गए हैं, तो अब वो चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं होए। तो चाहते क्या है, इससे ये प्रतीत होता है कि वो कारखाना ठीक से चलने नहीं देना चाहते। आज किसकी शिकायत करने आए थे और क्या हुआ? हम ये शिकायत करने आए थे कि जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया है कि 23 तारीख के पहले चुनाव, 28 तारीख के पहले चुनाव कराना है और 23 तारीख डेट डिक्लेयर हो चुकी है। कल उनको 9 तारीख को अधिसूची जारी करना था, जो कि उन लोगों ने अभी तक नहीं करी है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो चुनाव या तो टालना चाह रहे हैं या नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये किसानों की तरफ से नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निर्वाचन को गतिशीलता और निष्पक्षता से संपन्न कराए जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से आवेदन है। इस पर क्या आवश्यक कार्रवाई कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत किया। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में मानव अधिकार आयोग के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर ममतानी बैठक लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने आते ही अधिकारियों से बात करके मामलों की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी सोलंकी से स्कूल संबंधित मामलों की जानकारी ली, विभिन्न समस्याओं से संबंधित सवाल जवाब किए। मामलों की सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही ममतानी ने बैठक में समस्याएं लेकर आए लोगों से मुलाकात की। आवेदनकर्ताओं के मामलों को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कई लोगों ने निराकरण नहीं होने पर इसकी जानकारी आयोग अध्यक्ष को दी। बैठक में एसपी देवेंद्र पाटीदार, संयुक्त कलेक्टर शंकरलाल सिंघाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 4/3/2023 को बर्थडे मनाने के लिए 2 लड़के मेरे लड़के को संजय ढाबे पे लेके जा रहे थे और हेलीपैड के पास में उसको वहाँ मरा हुआ पड़ा था। गृह मंत्री साहब को दिए, गवर्नर साहब को दिए, अपने राज्यपाल महोदय को दी है। शुभम का जैसा मर्डर हो गया, मतलब इसका मार के फेंक दिया किसने यहाँ पे, रोड के किनारे पे। अब शिकायत ऊपर और करेंगे। क्या नाम आपका? जब तक मेरे ईश्वर हीरामन पाटिल, निम्बापुर। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कालमाटी में
पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में परिजन लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी अपने मायके चली गई थी। तब से युवक अपने घर में अपने बच्चों के साथ अकेला रहता था, लेकिन अचानक ही उसने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मरकायम का जांच शुरू कर दी है। दवा पी ली उसने। किसने? मेरा भाई। क्या करते थे भैया? वो कुछ भी नहीं, घर पे था वो, और उनकी घरवाली मध्य चले गए थे। छोटे छोटे तो बच्चे थे, तो बच्चे नादान, उनको कुछ मालूम नहीं। बुरहानपुर जिले के ग्राम धामनगांव के किसान मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेज हवा, आंधी तूफान से अप्रैल माह में हुई केले की फसल को नुकसान का आज तक भी मुआवजा नहीं मिला है। कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन हमें सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पंचायत में हमारे सूची में नाम भी दर्शाए गए थे, लेकिन हमें उस आधार पर मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर हमको सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन को 5 दिन में समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। केला फसल पे जो प्राकृतिक आपदा आई उसका सर्वे हुआ, सर्वे में हमारे बाकायदा नाम दर्ज है, उसके बावजूद हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। धामनगांव में ओलावृष्टि के होने के बाद में जो चस्पा सूची लगी थी उसमें और मुआवजा सूची में बहुत बड़ा अंतर किया है, और उस पटवारी ने मतलब ने वो घोल किया है, उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बुरहानपुर जिले में पुलिस ने गश्त की शुरुआत कर दी है। अब आधी रात को पुलिस जिले की सड़कों पर उतरकर अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है, तो वहीं स्थायी वारंट भी तामील किए जा रहे हैं। एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद अब कामिक गश्त की जा रही है। सभी थाने की पुलिस सड़कों पर उतरकर कार्यवाही कर रही है। स्थायी वारंटी भी तामील किए जा रहे हैं, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। किसी भी तरह से अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई भी घटना को कारित करता है तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कॉम्बिंग गश्त में पुलिस के जो भी कर्मचारी हैं सारे एक साथ इकट्ठे होकर रात के वक्त में उनके द्वारा उनके थानों में लंबित स्थायी वारंट हो, फरारी हो, गिरफ्तारी ऐसे वारंट हो, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हो, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटर्स हो या बाकी और अन्य कोई सरप्राइज चेकिंग हो, इस तरह की गतिविधि की गई थी। और उसमें हमारे सीएसपी और थानों के सभी थाना प्रभारी और उनके पूरी टीमें जो है एक साथ इकट्ठी हुई और पूरे शहर के अंदर किया, जिससे कि आपराधिक तत्वों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई हो सके। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत पातोरडा में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले 6 मजदूरों को 6 महीने से मजदूरी नहीं मिली है, जिसके लिए मजदूर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए मजदूरी मिले इसकी गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि हमने मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत पाटोडा में तालाब का निर्माण किया था, लेकिन आज तक भी हमको किसी प्रकार की मजदूरी नहीं मिली है। हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है और ना ही हमें रोजगार मिल पा रहा है। इसके लिए उन्होंने लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल से शिकायत की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। मनरेगा का काम किया था और डैम का काम खोला था और हमने काम किए थे, 2-3 महीने काम किए, उसकी मनरेगा के पैसे नहीं मिले अभी तक। हम कितने लोगों ने काम किया था? हमारे 6 लोगों ने काम किया था, हमारे परिवार। ग्राम पंचायत पातुंदा। ये कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने आए। हम तीसरे बार शिकायत की, लेकिन मेरी शिकायत ऊपर नहीं हो रही है। अब मकान का काम खुला है, हमारे रोजगार किया है। मेरे पिताजी का नाम मकान आयल है, मेरा नाम का मकान आयल है, मेरी बहन ईदुआ उसका मकान आयल है, लेकिन अभी तक हमको रोजगार मिले नहीं। 3 महीने से हम जा जाके परेशान है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर इसका पालन जिले में शुरू हो गया है। एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गया है। पहले ही दिन 72 पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मुख्यालय से मिले निर्देश पर अब बुरहानपुर जिले में भी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है। थाना स्तर पर इसके रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। साप्ताहिक अवकाश में कोई भी पुलिसकर्मी जिले से बाहर जाता है तो एसपी कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिले के 8 थानों के 72 कर्मचारियों को पहले दिन अवकाश दिया गया, जिससे अब पुलिसकर्मी भी अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। उनके परिवार के लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मेरा नाम अजय जायसवाल है। मैं चौकी नावरा पर पदस्थ हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमको साप्ताहिक अवकाश देना प्रारंभ कर दिया गया है। मेरे द्वारा साप्ताहिक अवकाश का उपभोग किया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चूँकि बुरहानपुर के अंतर्गत भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो साप्ताहिक अवकाश की घोषणा है, इसमें हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा भी सब लोगों को मीटिंग लेकर निर्देशित किया था। आईजी सर के द्वारा भी निर्देशित किया। उसके परिपालन में बुरहानपुर में भी सभी कर्मचारियों को एक दिन निश्चित करके उसके दिन पर उसको छुट्टी के लिए छोड़ा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में थाना प्रभारियों के लिए थाने की छुट्टी छोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रोस्टर बनाया गया है।